विवेक चूड़ामणि अगले 2 पेज। तेरा अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। उनात्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। शिष्य हे गुरु सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंधन क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है? कृपया यह सब कहिए। गुरु तू धन्य है, कृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषधि का सेवन करता है, उसी की रोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्म से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही विवेकी पुरुषों को वस्तु का स्वरूप ही संवेय अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या कामना कर्म आदि के जल से बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? मोक्ष न जोग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से। यह केवल बोध ज्ञान से होता है और किसी प्रकार से नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाना सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का कारण होते हैं, उससे कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्यता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं।